आप में से कितने लोग बर्ड्स के यूनिक फीचर्स के बारे में जानते हैं? आसमान के ये बादशाह हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं और अपनी हंटिंग टैक्टिक्स और स्पीड के लिए जाने जाते हैं। इनके उड़ने की क्षमता लाजवाब होती है और अगर ये किसी शिकार पर नजर गड़ा लें तो उसे मारकर ही दम लेते हैं। इतने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आसमान पर राज करने वाले इन जीवों के बारे में बात करना तो जरूर बनता है। आज की वीडियो में हम एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे ही बैटल ऑफ के बारे में बात करेंगे जहां चिड़िया बाकी सभी जीवों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। शानदार फाइट्स का मजा उठाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सी ईगल हंटिंग। 4 मिलियन ब्रीडिंग सी बर्ड्स हर साल रशिया के पूर्व में स्थित ओखोटस सी के टैलेंट आइलैंड की ओर यात्रा करती हैं ताकि वहां एक बड़ी बर्ड कॉलोनी का निर्माण कर सके और प्रजनन की प्रक्रिया में भी शामिल हो सके। लेकिन बर्ड्स की इस झुंड में कुछ शिकारी हैं जो सबसे खास हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाइट शोल्डर ईगल की, जो हॉक फैमिली की सबसे बड़ी चिड़िया है। बड़े पंखों वाली ये बर्ड्स बड़े शान से आसमान में उड़कर जमीन के सभी कोनों का जायजा लेती है और अपने शिकार का पता लगाती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां ये चिड़िया पूरे रॉकी शोर्स की छानबीन करती है और अपने शिकार को ढूंढ निकालती है। अपने शिकार पर निशाना साधते हुए ये ईगल उड़ान भरती है, लेकिन उसका यह मूव मिस कर जाता है। हम सभी जानते हैं कि ईगल अपने लक्ष्य को पाए बिना हार नहीं मानती और इसलिए ईगल दोबारा अपने शिकार पर हमला करती है और इस बार किकी बर्ड जाल में फंस जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है। खैर, ये तो रही व्हाइट शोल्डर ईगल की फैंटास्टिक टैक्टिक। इस लिस्ट में दूसरे दावेदार हैं गोल्डन ईगल अगेंस्ट द क्रेन। क्रेन बर्ड सर्दियों में हर साल कई मीलों की यात्रा करके हिमालय की ओर माइग्रेट करती हैं। इस यात्रा में उनकी दुश्मन केवल बर्फ और ठंडी हवा नहीं होती, बल्कि गोल्डन ईगल भी इस चिड़िया को अपना शिकार बनाने की फिराक में घूमते हैं। ऐसे हालात में जब कभी क्रेन बर्ड्स गोल्डन ईगल से टकराती हैं, तो इन दोनों चिड़िया के बीच एक घमासान देखने को मिलता है। लेकिन जीत हमेशा बाज की होती है। जाहिर सी बात है, आकाश के बादशाह को हराना इतना आसान नहीं होता। हमारे इस वीडियो में 2 बाज एक चिड़िया को अपना शिकार बनाए बैठे हैं। दोनों ही गोल्डन ईगल शिकार की फिराक में चिड़िया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्रेन इस हमले को डॉज करने में सफल हो जाता है। बाज का पहला हमला भले ही सफल नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे हमले में बाज आसानी से क्रेन पर अपनी पकड़ बनाता है और उसे घायल कर देता है। उसके बाद बाज क्रेन को लेकर अपने ठिकाने की ओर चल देता है। ईगल एंड हेरॉन। हमारी अगली वीडियो ईगल और हेरॉन के बीच की बैटल ऑफ है। यह वीडियो एक जू की है और इसे एक टूरिस्ट ने बनाया है जो कि चिड़ियाघर घूमने के मकसद से आया था। इस वीडियो में पिंजरे में बंद बाज अपने भोजन को खाने में व्यस्त है। वो अपने सामने पड़े मीट के टुकड़े को खा ही रहा होता है कि हेरॉन पिंजरे से अपनी चोंच निकालकर उसका भोजन छीनने की कोशिश करती है। इस हरकत से गुस्साया ईगल हेरॉन की चोंच पर अपने पंजों से वार करता है और उसे लगभग तोड़ देता है। शायद इसीलिए बाज से उलझने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत होती है। ईगल वर्सेस डियर। अगली जंग हमें एक हिरन और बाज के बीच देखने को मिलती है। ये वीडियो भारत के जंगल की है, जहां जूलॉजिकल सोसाइटी द्वारा टाइगर्स पर नजर रखने के लिए कैमरे को इंस्टॉल किया गया था। लेकिन इस कैमरे ने एक ऐसी फाइट को कैप्चर किया जो हैरान करने वाली थी। एक्सपर्ट्स ने कैमरा फुटेज में एक बाज को हिरन पर हमला करते हुए पाया। हमारे पास इस शॉकिंग वीडियो की तस्वीरें ही मौजूद है, जहां बाज हिरन के पीठ पर वार कर रहा है और उसे बचाने का कोई मौका नहीं दे रहा है। खैर, ऐसी केवल एक ही वीडियो कैमरे में कैद नहीं हुई है दोस्तों। इंटरनेट पर कई ऐसी क्लिप्स हैं जहां बाज हिरन का शिकार करते नजर आ रहा है। हालांकि हिरन अपना पीछा छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जीत ईगल की ही होती है। हॉक वर्सेस ग्राउंड हॉक। अगली बैटल ऑफ हमें हॉक वर्सेस ग्राउंड हॉक की मिलती है, जहां ग्राउंड हॉक बड़े आराम से खुले पार्क में घूम रहा है, लेकिन तभी ईगल पेड़ के पीछे छिपकर ग्राउंड हॉक को मारने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही ग्राउंड हॉक की नजर ईगल पर पड़ती है, ये जीव अपने पंजों में ग्राउंड हॉक को फंसाकर उड़ जाता है। यहाँ इस बैटल ऑफ में ग्राउंड हॉक को खुद को प्रोटेक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। ईगल अटैक्स द क्रेन। लगता है क्रेन और ईगल के बीच 36 का आंकड़ा है। तभी तो जब कभी भी ये जीव आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे इस क्लिप में बाज क्रेन से उलझता नजर आ रहा है। इस लड़ाई में बाज क्रेन पर अपने पंजों से हमला करता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बाज अपनी इस चाल में सफल नहीं हो पाता और क्रेन बाज को पकड़ के आजाद हो जाता है, लेकिन पैर पर चोट लगने की वजह से क्रेन उड़ नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। खुद को बचाने के लिए क्रेन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल फिर क्रेन पर हमला करते हुए उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। पर अफसोस, बाज इस बार भी नाकामयाब होता है। क्रेन तालाब को पार करके किनारे पर जा पहुंचता है, जहां बाज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लगता है आज किस्मत क्रेन के फेवर में है, तभी तो आज बाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गोशॉक वर्सेस स्क्वेरल। चूहे बिल्ली का खेल अगर आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगता है तो गिलहरी और गोशॉक के बीच का घमासान भी आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में पाइन ट्री पर बैठे गोशॉक की नजर पेड़ पर घूम रही गिलहरी पर पड़ती है और ये चिड़िया उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है।
गोशॉक छिपकर गिलहरी के पास जाने की कई टैक्टिक्स अपनाती है, लेकिन गिलहरी की फुर्ती गोशॉक पर भारी पड़ती है। अंत में ये पक्षी लुका छिपी का खेल छोड़कर गिलहरी पर सीधे हमला करता है और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। ऐसे ही एक और क्लिप हमें मिलती है जहां बाज पेड़ की टहनियों को डॉज करते हुए गिलहरी की ओर झपट्टा मारती है, लेकिन इस हमले के चक्कर में वो पेड़ की 2 टहनी के बीच फंस जाता है। फिर भी ईगल हार नहीं मानता और एक बार दोबारा अपना टारगेट फिक्स कर गिलहरी पर हमला करती है और इस बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है, लेकिन स्प्लिट ढीली होने की वजह से गिलहरी और बाज दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद भी बाज अपनी पकड़ नहीं छोड़ता और अपने लंच का इंतजाम करने में सफल हो जाते हैं। वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं कि बाज किस तरह गिलहरी को लेकर अपने ठिकाने की ओर चल जाता है। डक वर्सेस सीगल। डक उन जानवरों में से एक है जो अपने बच्चों के प्रति काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। ये पक्षी पानी में रहती है और हमेशा अपने बच्चों के आसपास ही रहती है। इस वीडियो में हम बतख के एक छोटे से परिवार को देख सकते हैं जिन्हें शिकारियों से बचाने के लिए फीमेल डक हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है। ये पक्षी बच्चों के पास फड़फड़ाने वाली सीगल पर धावा बोल रही है और दोनों जीवों के बीच पानी में ही घमासान हो जाता है। एक बारी को लगता है कि बतख सीगल पर भारी पड़ रही है, लेकिन फिर सीगल बतख को पानी के नीचे डुबो देती है। बहुत देर तक पानी के नीचे रहने के बाद बतख फिर ऊपर आती है और सीगल इस लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वहां से दूर भाग जाती है, जिसके बाद बतख भी अपने बच्चों के झुंड के पास लौट आती है। दिस इज ब्यूटीफुल। सीगल वर्सेस पेलिकन बर्ड। दूसरे के मुंह से निवाला छीनने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। एनिमल किंगडम के कई जानवर अक्सर ये हरकत करते रहते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां सी बर्ड्स पेलिकन को भोजन के तौर पर फिश सर्व की गई है, वहीं सीगल पेलिकन के मुंह से निवाला छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की ये खींचातानी टग ऑफ वॉर से कम नहीं लग रही। काफी समय तक घमासान जारी रहने के बाद पेलिकन के दूसरे सदस्य इस लड़ाई में दखलंदाजी करते हैं, जिसकी वजह से सीगल को वहां से भागना पड़ता है और पेलिकन की जीत होती है। ईगल वर्सेस गूस। ईगल वो बड़े शिकारी हैं जो किसी को भी अपने पंखों के ताकत के बल पर मात दे सकते हैं। उनकी पार की नजर और पंखों का ही कमाल है कि वो छोटे से छोटे शिकार को आसमान की ऊंचाई से ढूंढ निकालते हैं। अब इस वीडियो में ही देख लीजिए जहां ईगल गूस पर हमला करता है। ये जीव पहले अपने पंजों की मदद से गूस पर पकड़ बनाता है और फिर उसे पानी के नीचे ढकेल देता है और खुद के शरीर को पानी के ऊपर रखता है। एक बार गूस का काम तमाम होने के बाद उसे लेकर उड़ जाता है। द हेरॉन एट द डकलिंग्स। हेरॉन एनिमल किंगडम के वो पक्षी हैं जिनका सबसे बड़ा फीचर उनकी लंबी चोंच है। अपने इसी फीचर की मदद से ये जीव अपने लिए शिकार ढूंढते हैं और किसी भी जानवर को मात देते हैं। इस वीडियो में हेरॉन डकलिंग्स को अपना शिकार बनाती है और एक ही वार में उसे खा जाती है। डकलिंग्स को खाने के बाद भी हेरॉन की भूख नहीं मिटती, इसलिए ये जीव बड़ी बतख पर हमला करती है और अपनी चोंच से एक ही वार में उसे भोजन बना लेती है। वुडपिकर अटैक्स स्क्वेरल। वुडपिकर बर्ड से तो हम सभी परिचित हैं। इस जीव की कुछ प्रजाति नॉर्थ अमेरिका में भी पाई जाती है। इस पक्षी का सबसे पसंदीदा काम पेड़ों में छेद करना होता है। ये पक्षी अक्सर पेड़ के खोखल में होल करती हैं और वहाँ कुछ नट्स छिपा देती हैं। इन नट्स को ढूंढते हुए अक्सर गिलहरी वहाँ पहुँच जाती है और ऐसे में ये दोनों जीव एक दूसरे पर हमला करते हैं। हमले की शुरुआत अक्सर वुडपिकर करता है, लेकिन गिलहरी इससे बचने के अच्छे उपाय जानती है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की कुछ ऐसी बैटल ऑफ जहां आकाश के पक्षी अक्सर दूसरे जीवों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लड़ाइयाँ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया देखने या जानने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।